हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला। तो हम अपना यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं जो है क्वांटम मैकेनिक्स। और इसका जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स इन द सेम सेंस एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जो वेव मैकेनिक्स में पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब उस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो इस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आज हम ऑब्टेन करने वाले हैं कि इसकी क्या फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम हेडिंग डालेंगे अपना श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे हम जनरल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। तो मैं सबसे पहले जनरल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन लिख रही हूं कि द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन of a wave traveling in positive x direction with velocity v having wave function psi is having wave function psi is। तो जो वेव फंक्शन की टर्म में या उसकी फॉर्म में कहें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इस फॉर्म में हो जाएगी डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल 2 साई ओवर डेल एक्स डेल टी स्क्वायर। तो ये हमने जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पर ये जो साई है दिस इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये अब इस जनरल इक्वेशन का देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is psi equal to a e to the power I kx minus omega t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिख लिया। अब हम कुछ इसके साथ कैलकुलेशन करने वाले हैं कि वी नो दैट हमें पता है कि जो k है प्रोपोगेशन वेक्टर उसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके। एंड हम जानते हैं जो डी ब्रोगली वेव लेंथ है लैम्डा इक्वल टू क्या है h अपॉन p। तो हमारा जो k है वो क्या बन गया 2 पाई लैम्डा की वैल्यू h अपॉन p। तो 2 पाई p अपॉन h। दिस इज p अपॉन h कट बिकॉज h कट जिसको हम रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट भी बोलते हैं h अपॉन 2 पाई। तो यहां से जो k की वैल्यू है हमें मिल गई k इक्वल टू p अपॉन h कट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है h न्यू। क्लियर। h की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 2 पाई h कट, ये हमने रखा 2 पाई h कट। न्यू आप जानते हैं कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से ये आ जाएगा आपका h कट ओमेगा। तो जो E की वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं हम, E की वैल्यू आ गई h कट ओमेगा के इक्वल। और यहां से अगर हम ओमेगा को देखें तो ओमेगा हमें मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू E अपॉन h कट। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आई है एंड 3 आई है इन दोनों की वैल्यूज को उठाकर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं।
तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 2। क्लियर? इक्वेशन 2 में अगर हम रखेंगे तो हमें साई कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए ए ई टू द पावर आई, के की प्लेस पे हम कर देंगे पी अपॉन एच कट, तो ये आ गया हमारा पी एक्स अपॉन एच कट माइनस ई अपॉन एच कट टी। क्लियर? तो यहाँ से साई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से हम एच कट बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ गया हमारा ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमने इक्वेशन नंबर 5 तक हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? अब ये जो हमारी इक्वेशन 5 है, देखिए इसको ध्यान से, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 with respect to t। क्लियर? देखिए अब अगर हम इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इधर क्या मिलेगा हमें, डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। बिकॉज हम इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आई अपॉन एच कट और ई, तो माइनस आई अपॉन एच कट ई। क्लियर? इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस आई अपॉन एच कट ई, और ये वैल्यू फिर से क्या बन गई आपकी, साई। क्लियर? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस आई अपॉन एच कट ई साई। क्लियर? तो यहां से अगर हम ई साई देखें तो ई साई की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस एच कट अपॉन आई डेल साई ओवर डेल टी। तो यहां से हमारा जो ई साई है, ई साई इक्वल टू आई एच कट, क्योंकि हमने इस इक्वेशन पर आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बन गया हमारा आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? क्योंकि हमने इस इक्वेशन पे ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दिया और आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, इस इक्वेशन नंबर 5 को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स और 2 टाइम्स। तो हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 with respect to x, और कितनी बार करना है हमें, 2 बार, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं ट्वाइस। तो पहले हम डेल साई ओवर डेल एक्स को देख लें कि डेल साई ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी, और साथ में क्या रहेगा इस बार, एक्स वाले टर्म, दिस इज द आई अपॉन एच कट एंड पी। अब एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट फिर से कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी, दिस वैल्यू आई अपॉन एच कट पी, और साथ में एक बार फिर से क्या आ जाएगा, आई अपॉन एच कट पी। इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये वैल्यू फिर से साई बन जाएगी। तो दिस इज डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर
दिस इज पी स्क्वायर एंड ये बन गया आपका साई। हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई। क्लियर। यहां से अगर हम पी स्क्वायर साई की वैल्यू को देख लें, पी स्क्वायर साई इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन दिस इज एच कट स्क्वायर और डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक, हमने इक्वेशन 6 में ई साई की वैल्यू निकाल दी और इक्वेशन 7 में पी स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल दी। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं कि एज वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे कि टोटल एनर्जी of the particle E से हम डिनोट करते हैं टोटल एनर्जी को कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। E इक्वल टू, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स पोटेंशियल लिख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि K इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर एंड लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एम वी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को अगर इन टर्म्स ऑफ P लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं V से। क्लियर। दिस इज E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। अब अगर हम इस इक्वेशन को बोथ साइड साई से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इक्वेशन कैसे बन जाती है हमारी मल्टीप्लिकेशन करने पर साई से, कि ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस बी साई। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब आप इस इक्वेशन नंबर 8 को देखिए कि इस जो ये ई साई रखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 6 में है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 7 में है। तो अब हम क्या करें, इक्वेशन 6 एंड 7 को इसमें यूज कर लें। तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन 8। ठीक, अब देखिए ई साई की वैल्यू हम अगर रखने जाए यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमें, आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लें तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। और इसी इक्वेशन को बोला जाता है दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साई के साथ पोजीशन एक्स का फंक्शन भी है ये, और यहाँ पर ये टाइम का भी फंक्शन है। तो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर। हमने यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया। अगर क्योंकि ये पूरी इक्वेशन क्या है, वन डायमेंशनल है, केवल फंक्शन किसका है, एक्स का। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव करता है एक्स बाई जेड, तो देखिए उस इक्वेशन को भी हम सिंपली लिख सकते हैं कि when the particle is moving in
3-dimensional space, then equation becomes, क्या हो जाएगा, साथ में y एंड z फंक्शन भी और आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जा सकता है कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू माइनस के, माइनस नहीं, दिस इज आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। और जहां हम लिख सकते हैं कि वेयर ऑपरेटर स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इन 3 डायमेंशनल भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड दिस इज द 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।